क्या हाल चाल है मेरे भाई लोग। बहुत दिनों बाद आए हैं हम, क्योंकि समय रैना की वीडियो ही बहुत दिनों बाद आई है। उन्होंने कुछ भी नहीं डाला था चैनल पे जब से उनकी लेटेंट वाली कंट्रोवर्सी हुई थी। फैक्ट है। और कहीं ना कहीं जितना एक्सपेक्टेड था, सभी सोच रहे थे कि यार समय रैना का डाउनफॉल शुरू हो गया, समय का समय चला गया। लेकिन भाई समय लेके वापस आ गया भाई। बिल्कुल, समय ने एक वीडियो डाली है कि स्टिल अलाइव, मतलब अभी तक मैं जिंदा हूँ। आज इस वीडियो को देखने वाले हैं हम, रिएक्शन होगा। तो अगर ये 2-3 पार्ट में हम करें तो आप 2-3 पार्ट देखना है, ठीक है? बहुत लंबी हो जाएगी, 1.5 घंटे की वीडियो है, तो यार एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है। तो क्रेजी बात करिए। हाँ 100%। उसने या तो पूरा बताया होगा, या उसने बताया होगा कि मैं वापस कुछ करने वाला हूँ, आई एम स्टिल अलाइव, मैं अभी बंद नहीं हुआ, समय का समय खत्म नहीं हुआ। तो बस ये आज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ क्रेजी होना चाहिए। क्या होगा इसमें, बातें क्या होंगी, क्या सब कुछ होने वाला है, क्या इसमें कॉमेडी है, क्या इसमें लाइव स्टोरी है, देखते हैं। बाकी आपका क्या काम है बताया? सब्सक्राइब कर देना चैनल को, लाइक कर देना वीडियो को, हाँ। और भाई कमेंट कर देना आपका फेवरेट पार्ट टाइम स्टैम्प के साथ। एग्जैक्टली हाँ, क्योंकि जोक पे अगर पता नहीं चला कि किस जोक पे आपने हंसी वाला इमोजी या कुछ पे मजा है आपको, तो हमें क्या पता चलेगा यार। सही बात है, बिल्कुल भाई। बाकी आप सपोर्ट कर सकते हो सुपर थैंक्स के थ्रू। वो आपका प्यार और हमारा तो प्यार आपके साथ है ही। आपको हमारा प्यार ना होता तो रिएक्शन कैसे करते 1.5 घंटे का भाई। सही बात है, तो फिर हो जाए भाई। बिल्कुल, अभी कर दो सब्सक्राइब, अभी कर दो लाइक, और भाई ने जैसे बोला कमेंट करना है स्टैम्प्स के साथ, टाइम स्टैम्प के साथ, ठीक है? और भाई सुपर थैंक्स भाई, बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको पता है रैपर्स तो पैसा कमा पा रहे हैं, लेकिन यूट्यूबर्स नहीं कमा पा रहे जो रिएक्शन चैनल वाले हैं। बिल्कुल भाई, तो कमाना चाहिए भाई। अभी चलते हैं, देखते हैं स्टिल लाइव। हाँ बिल्कुल भाई, शुरू करो भाई। 3, 2, 1 लेट्स गो। दिस वीडियो कंटेन्स स्ट्रांग लैंग्वेज, ठीक है? वो तो हमेशा होती है। हम तो रिएक्शन कर रहे हैं। 3 सेकंड बचे, रिव्यू भी करेंगे फिर बाद में, पूरा देखना, रिव्यू भी करेंगे बाद में। अच्छा, डिस्क्लेमर डालना का भाई जरूरी है भाई, दिक्कत हो गई थी उसके लिए। Begin India's Got Talent, let's go. समय is genuinely talented. मूर्ख अपनी छवि सुधार, स्टाइल है बात करने। फिर वाईफाई क्यों लगाया? समवॉट समय डाल। इंडिपेंडेंट वुमन में बन नहीं पा रही। समय तो फूट ही रहा है। मैं उतना ही ब्रेल बोलता, उतना समय कश्मीरी। उसका ऑडेसिटी जैसा ऑडेसिटी अभी किसी का मुझसे दूसरों की तरक्की देखी नहीं जाती। 150 का मेरा लेकर। Okay. Okay, bro, I have another question. Would you rather? एक सवाल हो गया। Court observed that such language is not acceptable. Supreme Court. India's got latent professional perverts and full-time idiots. How people would like to meet. मेरी फैमिली और मुझे प्रेयर्स Controversial comedian. असम पुलिस समय रैना के पुणे वाले घर पहुंच गई। को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। जुबान काटने वालों को 1 लाख रुपए का इनाम। माफी लायक सब है ही नहीं। माफ करना चाहिए। जी हाँ। And people who buy tickets to listen to all this stuff for her, they buy tickets and they go to these shows and they sit and listen and they clap for these whatever this, I don't know if these are even jokes. कौन है ये? कोई तो थी, लेकिन जो जिसने बोला I don't give a fuck. Ladies and gentlemen, please welcome on stage Samar. भाई फैंस तो है भाई, समय के फैंस बहुत है। भाई इसने पूरा शो निकाल दिया, इसमें टूर। हीरो के कमबैक हो रहा है, ऐसा लग रहा है। बैंगलोर में है भाई ये। क्या बात है भाई साहब, एक बार जोरदार ताली बजा दो सबके लिए भाई। एवरीवन से कांग्रेचुलेशन। थोड़ी तालियां हमारे ओपनिंग एक्ट के लिए भी। वो हमने भेजा था। कैसा लगा तुम्हें उसका सेट? इतना नर्वस था वो बैक स्टेज। मेरा फेवरेट हॉबी है जस्ट एक बड़े शो से पहले बैक स्टेज ओपनिंग एक्ट की हालत देखता हूं मैं। मजा आ जाता है मुझे, इतना क्यूट लगता है मुझे ना। पूछ रहा था मुझसे कितने लोग हैं आज, मैं कहा है कुछ 1100-1200 लोग। एक्साइट कर, यस भाई मजा आएगा। अभी भी आंखों में सपने हैं इनके। They get excited with stand up. They have hopes and dreams. एक दिन मैं भी मेन एक्ट बनूंगा। Wow, it's so cute to me, क्योंकि मैं भी एक टाइम पे ऐसा ही था। हाँ सही बात है। एक वो दिन है, एक आज का दिन, एक आज का दिन है। कुशल भानुशाली अपनी पूरी गांड की ताकत लगा रहा था यहाँ से, और मैं बस पीछे से उसको देख रहा था कि कितनी मेहनत कर रहा है बेचारा। ये कौन है?
एक FIR के लिए। कोई फ्यूचर बचा नहीं है ये आर्ट फॉर्म का। हाँ बट माँ चौधी बियर बाइसेप्स में। नॉन स्टैंड अप वाले बंदे ने मेरा पूरा मेंटल हेल्थ खराब कर दिया उसने। साला उसको तो मेडिटेशन भी आता है। कुछ नहीं आता है मेरे को यार। बियर बाइसेप्स मैन शो। The monk who sold my Ferrari. दिल से निकलना, दिल से गाली बक रहा हूँ। 3 FIR है मेरे पे भाई। तुम्हें पता है मुझे हमेशा से पता था कि एक दिन मेरे पे FIR होगा। हाँ पर मुझे लगा था इसलिए होगा कि मैंने कुछ बोला है। सही बात है, सही बात है। कुछ भी नहीं बोला था वो एपिसोड में मैं। हाँ। चुपचाप कोने में बैठा हुआ था। हम कश्मीरी क्रॉस फायर में ही मरते हैं वहाँ। Shit bro, शिट है भाई, शिट हो गया यार। भाई साहब ये साल क्या गया है मेरा। ब्रो ओह माय गॉड मैन। फरवरी का महीना फकिंग हेल ब्रोक लूज इन फरवरी। सब आ गए थे खाने हमको। पॉलिटिशियंस, सेलिब्रिटीज, सुनील पाल। अब उसका तो शक्तिमान। सुनील पाल कह रहा था इनको बोलो कपिल शर्मा से सीखें, कपिल शर्मा से सीखें। कपिल शर्मा खुद अगले एपिसोड में आ रहे थे। भाई क्या बात है यार, क्रेजी। कपिल शर्मा खुद मैसेज कर रहे थे मुझे, लव योर शो, बिग फैन ऑफ द शो, व्हाट अ टाइमिंग यू हैव। क्या बात है यार। ये सुनील पाल बीच में आ रहा था। क्या चल रहा था यार। ऑल द irrelevant people trying to get some limelight by kicking the fucking dead at that time, man. बी प्राक आ गया बीच में। हाँ, वो तो क्रेजी शिट थी I भाई। was shocked, man. I love that guy's music, यार। 2 मिनट नहीं हुए हमारी गांड लग के बी प्राक आ गया। ये क्या बातें हुई हैं इस शो में। हाँ। मैं अब कभी नहीं आऊंगा पॉडकास्ट पे। कौन बुलाया तेरे को भाई। सब आ गए थे उस टाइम पे भाई हमें खाने। सब सही बात है। शक्तिमान आ गया था यार। शक्तिमान रियली। शक्तिमान से कैसे लड़ेंगे यार। सॉरी शक्तिमान। शक्तिमान कह रहा था क्या असर पड़ेगा इनके कंटेंट का बच्चों पे। बच्चों का क्या होगा ये कंटेंट देख के। आई डोंट नो तुम में से कितने लोग शक्तिमान एरा में टीवी देखते थे। हर अगले महीने न्यूज आती थी कोई बच्चा शक्तिमान देख के बिल्डिंग से कूद गया। सही बात है। तूने बच्चे मारे हैं भाई फक 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 करके। तू क्या मॉरल हाई ग्राउंड लेके बैठा है शक्तिमान। क्या भाई उस टाइम पे सब आ गए थे यार। फकिंग एवरीबॉडी फॉर व्हाट, फॉर अ फकिंग जोक दैट पीपल डिडंट लाइक। इतना थोड़ी करना होता है यार। सही बात है, इतना I couldn't नहीं believe it. The scale they took it to was insane, disproportional. एक छोटे से जोक के लिए इतना कैसे कर सकते हो यार। फकिंग ठीक है यार, बोल दिया कुछ बियर बाइसेप्स ने, गंदी बात कर दी यार। गंदी बात। तुम्हारे हर फेवरेट कॉमेडियन, इन्फ्लुएंसर, पॉडकास्टर, सेलिब्रिटी, क्रिकेटर ने एक बात लाइफ में ऐसी जरूर करी है इंटरनेट पे which has hurt people. सच बात है। Everybody makes mistakes. सच बात है, सच मैंने बात है। करी। मैंने एक बार अबॉर्शन पे जोक मारा था। हाँ याद है मेरे को। याद है कुछ लोगों को, याद है। लड़कियों को खासकर। आई नो सुबह के 7 बज रहे थे, मैं ट्विटर पे बैठा था, सोया नहीं था रात भर। मुझे कुछ जोक लगा फनी अबॉर्शन पे, मैंने डाल दिया ट्वीट। तो लड़कियां नाराज हो गई तो वो उल्टा लिखने लग गई मेरे को। उनका भी ट्विटर है। सही बात है। पर मैं तब आधी नींद में था हाँ। तो मैं सबको रिप्लाई करने लग गया। और 15-20 लड़कियों को तो फनी रिप्लाई लिखे मैंने। 4-5 को लिखा मैंने तुम्हारी माँ का भोसड़ा। Shit.
I am sorry. There you have it. I am sorry about that. I was just naive. I thought I am being some cool guy. I कुछ कर दिया, मैंने हक दिया. अब लड़कियां नाराज हो गई मेरे पे, वो चिल्लाने लग गई ट्विटर पे कि हम इसको कैंसिल करेंगे. तो मैंने कहा मैं नहीं डरता हूँ कैंसिल कल्चर से. I will show you what a true comedian is. Yes. तब तक राइट विंग से नहीं हुआ था ना मैं. मुझे लगता था यही है कैंसिल कल्चर, लड़कियां कुछ उल्टा सीधा बोलेगी. वो और भड़क गई, बोले ये कॉमेडियंस कुछ भी बोल देते हैं, इनको कोई सजा नहीं मिलती. There has to be some accountability. This is not fair. सजा दे दो भाई. बट मैं बता दूं ऐसा नहीं है. Every time a comedian, a public figure hurts people by saying something, you lose that person that you have hurt from your audience forever. That is the punishment you get. सही बात है. Because of how I behaved with those 4 women on the internet, 10,000 लड़कियों ने वो देखा and now they hate समय रैना for life. अब मैं चाहे कुछ भी कर लूं, मैं कैंसर का इलाज निकाल दूं, वो 10,000 लड़कियां बोलेंगी ये बहन का लौड़ा है समय. That is the punishment you get. बियर बाइसेप्स ने बोल दिया कुछ माँ बाप के बारे में, तो जो माँ बाप उसका पॉडकास्ट देखते थे आस्था से, उनका शायद दिल टूट जाए. वो बोले हम कभी नहीं देखेंगे इनका पॉडकास्ट. दैट इज द पनिशमेंट दैट इज फेयर, राइट? सही ये बात होना चाहिए ना, है ना? ये थोड़ी होता है खराब जोक मारा, जो मिलिट्री आ गई घर पे, टैंकर आ रहे हैं, प्राइवेट जेट उड़ रहे हैं ऊपर, मिसाइलें पड़ रही हैं, इतना थोड़ी होता है. सही बात है. It was so unfair what was happening with beer biceps, man. मैं जब ये पूरा देख रहा था ना, पूरा देश beer biceps के पीछे लगा था. I decided I will defend this guy until the fucking end. सही बात है. बोला पर उसने जोक ही ऐसा मारा ना, डिफेंड नहीं कर पाया भाई. मैं मेरे घर पे डिफेंड नहीं कर पाया उसको यार. मेरी माँ दिन रात पूछते रहती थी बेटा उसने क्या बोला. मैं कहा मम्मी छोड़ो यार, वो घटिया आदमी है. क्या बोल दिया उसने भी यार फ्लो में. माँ बाप को यार देखोगे तो क्या है भाई. बियर बाइसेप्स का बाप अब अकेला भी सोता है तो अंदर से कुंडी लगाता. कैसे डिफेंड करते इतनी घटिया बात को यार. एक तो ये बात अगर किसी और ने करी होती ना, हम डिफेंड करने की कोशिश भी कर सकते. मैंने इतनी गंदी बात करी होती, कुछ नहीं होता. प्रॉब्लम है बियर बाइसेप्स ने पहले 10 साल अपनी इमेज बनाई, योगा, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, साधना. फिर मेरे शो में बोल रहा है मेरा लंड चूस हो गया. क्या कर रहा है भाई? आप यहाँ दोनों मिक्स नहीं कर सकता यार. तू या योगा कर या लंड चूस भाई. भाई इमेज जरूरी है भाई. नया आसन मत बना दोनों मिक्स करके. ऑफ कोर्स लोग गुस्सा हो गए कि क्या कर दिया इसने कैसे बोल दिया. उसने कैरेक्टर ब्रेक कर दिया, राइट? आई डोंट नो इफ यू नो दिस और नॉट, बट तुम मेरे शो में आए हो तो मैं तुम्हें बता दूं. तुम जो भी हमें देखते हो ना, कॉमेडियंस, क्रिएटर्स, एक्टर्स, सेलिब्रिटीज, पब्लिक फिगर्स, you are never watching us as who we are. We are just playing a character on the internet. क्योंकि अगर हम ऑनेस्ट हो जाएंगे ना, जो बातें हम रियल लाइफ में करते हैं अगर हम इंटरनेट पे कर देंगे ना, FIR ही होगी. दिन के 3 FIR है. डन है. सच बात है. सच्चाई है. इंडिया में सेफ रहो बस. इंडिया में इंटरनेट इज नॉट अ प्लेटफॉर्म टू शोकेस योर आर्ट. इन इंडिया इंटरनेट is a game we play to set a high score in our bank accounts. Exactly. क्या बात है. Exactly. क्या बात है, क्योंकि आर्ट की कदर किसको है. इंटरनेट पे हूँ, मैं भी नाटक ही कर रहा हूँ, वो भी एक कैरेक्टर ही है. लेकिन जो कैरेक्टर मैंने बनाया है ना इंटरनेट पे, जैसा मैं रियल लाइफ में हूँ उससे भी गांडू बनाया है. कि अगर नाटक करना ही है तो गांडू बनते हैं ना इंटरनेट पे. क्योंकि गांडू आदमी से कोई अच्छी बातें एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा. मैं गंदी बातें करूंगा, लोग बोलेंगे ये तो करेगा ही, घटिया आदमी है. इट्स फ्री टू बी अ गांडू. इट्स फ्रीइंग, इट्स लिबरेटिंग. अगर तुमने क्लीन इमेज ले ली ना, बहुत वाहवाही होगी तुम्हारी इंटरनेट पर. यू विल ऑलवेज बी स्ट्रेस्ड. यू विल ऑलवेज बी स्ट्रेस्ड कि एक बार तुमने हक दिया ना,
तो खत्म है भाई, पूरा दुनिया तुम्हें नीचे खींचने के लिए रेडी रहेगा। पहले गली चलो। एक क्लीन बंदा कभी हरामी नहीं बन सकता। सच बात है। हरामी कभी भी क्लीन बन सकता है। बन सकता है, बन सकता है। बस नमस्कार। जैसे मैं गया था केबीसी गया था ना मैं, कितना क्लीन किया था मैंने, किसी को शक नहीं हुआ, अमिताभ बच्चन को भी नहीं, किसी को गुस्सा नहीं आया इसने क्यों कैरेक्टर ब्रेक किया अपना, है ना, है ना। मेरे दिमाग में उल्टे सीधा ख्याल नहीं आया। वही बियर बाइसेप्स बैठ के हॉट सीट है भाई। मेरे दिमाग में नहीं आ रहा था क्या कि सर आपने इतना पोलियो का ऐड किया, सही बात है, फिर भी अपने बेटे को पांव पे क्यों नहीं खड़ा कर पाए साहब? अब तेरी बाबा ये नहीं किया ना मैंने वहां पे। वहां मैंने किया, सर मेरी दादी आपकी बहुत बड़ी फैन है। दादी मर गई है मेरी, 7 साल हो गए मेरी दादी को मरे। सही बात है। But you have to play the room. It's a game. Exactly. You are not honest on the Indian internet. You cannot be yourself. You play the game. You play the room. Indian internet, It's all a fact fucking है। facade. I understand the game very Yeah. very well. क्या मैं बात। समझता था केबीसी में जब मैं जा रहा था कि मैं हर जगह हरामी बनता हूँ, यहाँ क्लीन बनूंगा ना, लोग बोलेंगे व्हाट अ वर्सेटाइल क्रिएटर, ये हरामी भी कर सकता है, क्लीन भी कर सकता है, व्हाट अ क्रेजी गाय। बियर बाइसेप्स ने भी यही सोचा होगा। कि मैं हर जगह क्लीन करता ही हूँ, यहाँ पे कुछ कर लेता हूँ। यहाँ एक हरामी कर दूंगा ना, लोग बोलेंगे व्हाट अ क्रेजी वर्सेटाइल गाय। नहीं नहीं, नॉन वेजिटेरियन वेज खा सकता है। सही बात है। एग्जैक्टली भाई, क्या रेफरेंस है, क्या रेफरेंस है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वेजिटेरियन नॉन वेज खाएगा, उल्टी ही करेगा यार। सही बात है। बहुत महंगी उल्टी पड़ गई उसकी। रातों रात पूरा शो हटाना पड़ गया मुझे YouTube से। मैंने बहुत दिल से बनाया था ये शो। आप लोग देखते थे इंडियाज गॉट लेटेंट? उल्टी है भाई, सब देखते थे। पता है हमने YouTube से स्टैट निकाला था, मंथली 4 करोड़ यूनिक डिवाइसेस पे मेरा शो देखते थे। क्या बात, YouTube पे है सिर्फ वो। क्या बात, नहीं 4 करोड़, 100 में से 4 लोग हमारे देश के मेरा शो देख रहे थे, हंस रहे थे। मैंने किस तरह वो शो YouTube से डिलीट मारा है वो मुझे ही पता है। इट ब्रोक मी लाइक एनीथिंग मैन। आई नेवर वांटेड टू रिमूव इट। मैं यूएस में था उस टाइम पे, मुझे मुंबई पुलिस का कॉल आया कि आपको सारे एपिसोड अभी हटाने पड़ेंगे। मैंने कहा मैं नहीं हटा रहा हूं सर, आई लिव इन अ डेमोक्रेसी, वी हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच ना। तो मेरा एडिटर अरेस्ट कर लिया उन्होंने। अब भाई मैं नहीं कर रहा एडिटिंग आज के बाद। मेरे एडिटर ने बताया पुलिस स्टेशन में 20 पुलिस वाले बैठे और वो अब एक एक एपिसोड देख रहे हैं और वो नोट्स बना रहे हैं गाली कहाँ पे कि इस तरह की भाषा का प्रयोग और कहां पे हुआ। हाँ, मैंने कहा इससे पहले लोग राखी सावंत एपिसोड देखें, मैं ही हटा देता हूं यार। अब यार राखी सावंत एपिसोड देख लेते ना पुलिस वाले तो देश से ही निकाल देते मेरे को। उस टाइम पाकिस्तान से सपोर्ट आ रहा था मेरे को। वो कह रहे थे आप हमारे यहाँ शो चालू करो समय भाई, हम एक भी जोक नहीं काटेंगे आपका। तुम जो काटोगे। मैंने कहा जो आप काटेंगे उसका क्या। ये सही बात है। इसका तो जो काट दो भाई। एंड भाई, मैं तो कभी नहीं चाहता था इस लेवल की कंट्रोवर्सी हो। मैं इतना सेफ खेलता था ये इंटरनेट की गेम, तुम्हें क्या बताऊं। मैं जो तुम शो देखते थे ना इंडियाज गॉट लेटेंट, जो 1 घंटा तुम देखते थे, वो तो तुम सबसे क्लीन 1 घंटा देखते थे। फैक्ट है, फैक्ट है। जिसने वो शो लाइव देखा है उसको पता है वो शो 5 घंटे का होता था। असली कंट्रोवर्शियल 4 घंटे तो तुमने कभी देखे ही नहीं। क्योंकि उस शो में कोई स्क्रिप्ट ही नहीं थी, कोई भी कुछ भी बोल देता था।
कोई रिलीजन पे जोक मार देता था, कोई कास्ट पे जोक मार देता था, कोई LGBTQ पे कुछ बोल देता था, कोई कुछ सेक्सिस्ट बात कर देता था। फिर मैं उसको हटाता था कि नहीं नहीं नहीं, इस पे तो राइट विंग खा जाएगा हमको, नहीं इस पे तो लेफ्ट विंग खा जाएगा यार। मैं फुल एडिट में संभालता था उसको, मैं इतना सेफ खेलता था। वो जो 5 घंटे का एपिसोड था ना, उसके 2.5 घंटे के बीच में मैं आधे घंटे की ब्रेक भी लेता था, सबकी मेंटल हेल्थ देखने के लिए कैसी रही। क्योंकि खुद पे नॉन स्टॉप धड़ाधड़ जोक लेना बहुत मुश्किल काम है यार। वो तुम्हें एडिट पे दिखता है, सब हंस रहे हैं, हा 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 हा। रियल में मुझ पे कोई जोक मारता था ना, फिर मैं रात को नहाते टाइम सोचता था उस बारे में। ऐसा क्यों बोला इसने यार, मैं मोटा हो गया हूँ। लोग हंस भी रहे थे यार। सबकी अपनी अपनी इनसिक्योरिटी है। सही बात है। बहुत गंदी बातें कर देते थे लोग पैनलिस्ट को फनी होने के चक्कर में। दे वुड से द वर्स्ट थिंग्स टू पीपल। पीपल हैव क्राइड एंड लेफ्ट द पैनल मिडवे। फिर मैं सबके कमरों में जाता था कि कल को ये लोग ट्विटर पे या कोई पॉडकास्ट पे रोने बैठे कि हमारे साथ ऐसा हो गया, तो कम से कम ये भी बोले कि समय आया था लेकिन हमारा समय बढ़िया बंदा है, वो बंदा दिल का बंदा। इस लेवल तक मैं सेफ खेल रहा था गेम। मैं उस दिन भी गया सबके कमरों में फर्स्ट हाफ के बाद रक्की मारने के लिए। बियर बाइसेप्स से कमरे में गया, वो खुश था तब। वो कर रहा था वो खुश था। आशीष चंचलानी भी खुश था, बलराज खुश था, मैं खुश था। एवरीथिंग वाज गोइंग एज पर द प्लान। वी वर हैविंग अ ग्रेट एपिसोड। अपूर्वा एक ही थी जो वो फर्स्ट हाफ के बाद रो रही थी भाई। You guys know Apurva? Rebel kid? That girl on that panel, dude. I entered her room. She was crying like anything. She couldn't be crying harder. मैं गया, मैंने कहा अपूर्वा, मैंने कुछ बोला क्या? मेरा फर्स्ट थॉट यही रहता है। मैं नहीं कुछ बोला रहेगा यार। कह रही नहीं तूने कुछ नहीं बोला। मैं कहा लो अब ठीक है, चलो मैं चलता हूँ। पर मैंने कहा कोई नहीं यार, पूछते हैं क्या हो गया। मैंने कहा व्हाट हैपेंड, व्हाई यू क्राइंग यार? कह रही इट्स ओके यार, यू गो, आई विल बी फाइन। मैं कहा अरे बता ना व्हाट हैपेंड। कह रही समय तो जाना, तू जा, इट्स ओके। मैं कहा अपूर्वा, तू मेरी गेस्ट है, मैं तेरा होस्ट हूं। अगर तू मुझे बताएगी नहीं तुझे क्या सता रहा है, एज अ होस्ट मैं ये शो शुरू ही नहीं करूंगा। तुझे बताना पड़ेगा। ट्रस्ट मी लाइक अ ब्रदर एंड टेल मी व्हाट्स बॉदरिंग यू। क्या बोला मैंने? एंड अपूर्वा ने बहुत बहुत मुश्किल से, बहुत हिम्मत दिखाते हुए, रोते रोते मुझे अपनी इनसिक्योरिटी उसने कन्फेस करी। उसने कहा समय, तुम हर 2 मिनट एक जोक मारते रहे हो ऑन द स्पॉट, कोई स्क्रिप्ट ही नहीं है। मैं भी कोशिश कर रही हूं पर मैंने ये कभी नहीं किया है, तो मुझे बहुत प्रेशर फील हो रहा है तुम्हारी वजह से। मैं कुछ फनी बोल नहीं पा रही हूं। अब जब ये एपिसोड बाहर आएगा, इतने करोड़ों लोग देखेंगे, वो मुझे गालियां देंगे कि इसको क्यों बुलाया, इसने कुछ फनी नहीं बोला। मुझे बहुत गाली पड़ेगी समय, मुझे आज आना ही नहीं चाहिए था। मे बी दिस इज नॉट मेंट फॉर मी, मे बी आई एम नॉट फनी। कितने इमोशनल बात उसने मुझे बताई। और जैसे उसने खत्म किया ना, मुझे रियलाइज हुआ कि मर्दों को कंसोल करना ही नहीं आता। सही बात है। मैंने कहा पूछ तो लिया है मैंने हीरो की तरह, व्हाट्स बॉदरिंग यू, आई एम अ ब्रदर। लौड़ा आता ही नहीं है कुछ। मुझे लगा पेट वेट में दर्द हो रहा है, रो रही है, इनो दे दूंगा कुछ। इसमें क्या बोलूंगा मैं? इमोशनल बातें थोड़ी आती है हमको। 2 मर्द लोगों में क्या कभी इमोशनल बातें थोड़ी होती हैं? EQ ही डेवलप नहीं हुआ हमारा है? कभी तुमने करी एक दूसरे से कि भाई कैसा है तू? लौड़ा अंदर से मर रहे होंगे, बाहर से सच्चाई है। ऐसे तो जीते हैं मर्द लोग। आधे मर्द यहाँ डिप्रेशन में है, बाहर कर रहे हैं, अंदर चल रहा है बाप का सपना नहीं पूरा कर पाया यार। बेटी मत दे सही थी, मैं ही चूतिया निकल गया उससे। पता नहीं कहाँ हो गया, वो भाग रहा है। ये तो नाटक करते हैं हम पूरा टाइम है ना। मर्द है हम थोड़ी इमोशन दिखाएंगे ना, दबाओ अंदर। मर्द हूं मैं, है क्या है ये जिंदगी भाई? मैंने भी हगा, मैं कोई संत आदमी नहीं, मैंने भी हगा ही। अपूर्वा ने इतनी इमोशनल बात बोली मुझे, उसने रोते रोते बोला समय, आई डोंट थिंक आई एम फनी। मैं कहा अपूर्वा, डोंट थिंक, यू आर राइट।
मेरे कहने का ये मतलब था, जो मैंने उसको समझाया कि देख, यू आर नॉट फनी बिकॉज यू आर नॉट अ कमेडियन, आई एम अ प्रोफेशनल कमेडियन, मैं ये रोज करता हूं, दैट्स व्हाई आई एम फनी। जो मैं कर सकता हूं वो तू नहीं कर सकती, जो तू कर सकती है वो किसको करना है? मैंने उसको हंसाने के चक्कर में ना और रुला दिया। मुझे लगा हंस देगी इसमें, वो भैं भैं करके रोने लग गई, तो वो चुप ही नहीं हुई यार। फिर तो फिर मैं चुप हुआ, तो वो भी चुप हुई, तो मैं चुप ही रहा। फिर सही करा, मैंने कहा मैं चुप ही सही हूं यहाँ पे। मैंने कहा चल अपूर्वा कोई नहीं, आंसू पहुंच, शेर पुत्र है तू। और मैं भाग गया ऊपर। अब मैंने सेकंड हाफ शुरू किया शो का। सेकंड हाफ में एक परफॉर्मर आया भाई, एक ग्वालियर का रैपर। वही था क्या? उसने करी वही बातें जो करते हैं ग्वालियर के रैपर। कुछ तू मैं हो गई उसकी अपूर्वा से, एक दूसरे को कुछ उल्टा सीधा बोलने लग गए। उसने उसको बोल दिया मैं तेरी वजाइना में सेंसेशन कर दूंगा, कुछ घटिया बात कर दिया। एंड अब मुझे पूरा कॉन्टेक्स्ट है, ये बेचारी रो रही थी बैठ के नीचे, इसको कुछ कमबैक नहीं आ रहा है, कुछ फनी बोलने को नहीं हो रहा है, इसको रोस्टिंग नहीं आती है, तो अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा ना। इतनी गंदी बात थोड़ी सुन के लेगी मेरी गेस्ट। आई एम द प्रोफेशनल कमेडियन, आई एम द मैन ऑफ द रूम, आई हैव टू हैंडल दिस। मैंने माइक उठाया उसका कमबैक देने के लिए, कुछ आया ही नहीं और कुछ सूझा ही नहीं मुझे। कभी प्रोफेशनल भी फ्रीज हो जाता है। सही बात है, हो सकता है। मैंने कहा कोई नहीं, एडिट से हटा दूंगा ये वाला। इतने मैंने देखा अपूर्वा ने बड़ी कैजुअली माइक उठाई, बोला तूने कभी वजाइना देखी भी है क्या पैदा होने के बाद से लौड़े? अच्छा, मेरी जो गांड जली भाई। मैंने क्यों नहीं बोला ये वाला? ये भी हटा दूंगा एडिट से। बड़ी जेलसी हुई यार। क्या क्या पंच लाइन मारी उसने। व्हाट अ फकिंग कमबैक टू हैव इन दैट मोमेंट मैन। 4 कॉमेडियन फेल कर दिए उसने। आई वाज वेरी जेलस बट आई वाज सो प्राउड ऑफ हर आल्सो बिकॉज़ व्हाट अ कमबैक टू हैव इन दैट मोमेंट, यू नो। कुछ चीजें होती है ना यार, वो लाइफ में लेयर्स में होती है। सरफेस लेवल छोड़ो ना यार। अपूर्वा रैपर, दैट वाज नॉट द मोमेंट। द मोमेंट वाज डीपर, बिगर देन दैट। It was not Apurva giving comeback to a rapper from Gwalior. It was a woman standing up for herself and winning against a man. क्या बात है, क्लीन हो गया, क्लीन हो गया। कभी भी सुना दी इसने। भाई इस पेट्रियार्कल सेटअप में जहां कोई एक्सपेक्ट नहीं करता औरतों को कुछ बोलना, उस लड़की ने उसी की भाषा में उसकी गांड मार दी। She won. He lost. It was a powerful moment. मेरे को गूज बम्स आ गए यार। It was like जब लगान में कचरा ने बॉल स्पिन करा दी। मैंने वो पार्टी पॉपर लिया, अपूर्वा के सर पे फोड़ा। मैंने कहा ये हमारी छोरी छोरों से कम है क्या? 3 FIR। That is the price of women standing up for themselves. अगर मैं ये एपिसोड दोबारा एडिट कर पाता ना, I would still keep her comeback in because I think she killed it, man. I think she fucking killed it. कभी तो सोचता हूँ काश डाला ही नहीं होता ये एपिसोड। सो रहा हूँ अभी नींद की गोलियां खा के, डार्क सर्कल छुपा रहा हूँ। क्या भाई, इतना अच्छा लाइव चल रही थी मेरी जनवरी तक। हर वीडियो डाल रहा हूँ यूट्यूब पे, 5 करोड़ व्यू, 6 करोड़ व्यू। हर तीसरी रील मेरी है इंस्टाग्राम पे। हर पॉडकास्टर मेरे बारे में बात कर रहा है, उसका थंबनेल में मैं हूँ। हर सेलिब्रिटी मुझसे मिलना चाहता है। बाकी कॉमेडियंस की गांड जल रही है। ठीक है भाई, ठीक है। मजा आ रहा था। सब कॉमेडियन हाथ पैर मार रहे थे, हमें भी ऐसा कुछ बनाना है, हमें भी ऐसा शो बनाना है। सब लगे पड़े थे। मजा आ रहा था उस टाइम पे। आई वाज सेलिंग आउट शोज। आई वाज किंग मैन। आई वाज फकिंग किंग। मैंने उसी टाइम पर डिसाइड किया इट्स टाइम टू गो अब्रॉड। मैंने अपने लाइफ का सबसे बड़ा यूएस टूर डाल दिया। Some 50,000 tickets I put out. They all went sold out very, very quickly, and I was ready. मैंने arenas book कर दिए, मैंने stadiums book कर दिए US में कि now summer and has arrived. I am coming in my peak to fucking conquer the world. मैं full Alexander the Great के mindset में चला गया।
मैंने वो फ्लाइट बुक करी यूएस की, फर्स्ट क्लास, क्या पैर बात है। फैलाए, फ्लाइट टेक ऑफ हुई, ऊपर आई, मैंने अपना आईपैड निकाला, मैंने कहा अभी एडिट कर लेता हूं ये बियर बाइसेप्स का एपिसोड, फिर मुझे यूएस टूर में कोई स्ट्रेस नहीं चाहिए। अब वो 5 घंटे की फुटेज थी, मुझे काटने थी, मैं काट रहा हूं कि नहीं नहीं ये जोक ज्यादा है, नहीं नहीं हटाओ, ये हटाओ, कर रहा हूं, कम कर रहा हूं, 5 घंटे का 1 घंटा कर रहा हूं। अब बहुत लोग मिलते हैं मुझसे तो एक सवाल पूछते हैं कि समय भाई, अगर आप में इतना ही दिमाग है तो आपने बियर बाइसेप्स का वो घटिया सवाल काटा क्यों नहीं, हटाया क्यों नहीं एडिट से? मैं तुम्हें मां की कसम सच बताता हूं, उस एपिसोड में बियर बाइसेप्स ने वो सवाल सबसे क्लीन 8 बार पूछा था। क्रेजी क्या आदमी हो भाई।